बिस्मिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि फ़इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर या अय्युहन्नासु अअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आखिरी आयत है मुनाफिकीन के बारे में चल रही थी बात हमारी। फरमाया यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु, यकादु नज़दीक है, अलबर्क़ु के वो बिजली, यख़्तफ़ु अबसारहुम उचक ले जाए, अबसारहुम उनकी आँखें, कुल्लमा जब अज़ाअ लहुम रोशनी देती है उनको, मशौ फ़ीही चलते हैं बीच उसके, व इज़ा अज़लमा और जब अंधेरा करती है, अलैहिम ऊपर उनके, कामू तो खड़े हो जाते हैं, वलौ शा अल्लाहु और अगर चाहे अल्लाह ले जावे, लज़हबा ले जावे, बिसमइहिम कान उनके, व अबसारिहिम और उनकी आँखें, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर तहक़ीक़ अल्लाह ऊपर हर चीज़ के कादिर हैं, बेशक अल्लाह हर चीज़ के ऊपर कादिर हैं। ये मुनाफिकीन की एक हालत को बयान फरमाया था, पीछे दो मिसालें बताई थी, उसमें अभी उनकी एक हालत को ये बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता तो उनकी आँखों की बसारत को जो है ना उचक लेता, ले जाता, ख़त्म कर देता, लेकिन इनकी हालत ये हुई है, कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि जब इनके आस पास कोई रोशनी होती है ना तो मशौ फ़ीहि उसमें चल पड़ते हैं। यानी वो पीछे जैसे पिछली आयत में हमने पढ़ा कि जो है ना बारिश बरसती है तो वो आमाए मुबारक या किताब मुबारक या ईमान की रोशनी या नूर हिदायत जब उनके पास आता है तो उस वक़्त तो ये मुनाफिकीन, यानी जब हालत ये होती है कि किसी जंग में नहीं ना जाना होता, कहीं जाना नहीं होता, तो उस वक़्त ये मुसलमानों को कहते हैं हाँ जी हम तो तुम्हारे साथ हैं, कोई परेशानी नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम ईमान वाले हैं। लेकिन जब थोड़ी सी परेशानी आने लगती है, अंधेरा आने लगता है, कोई जंग का मौका आता है, फिर अब्दुल्ला इब्न उबई जैसे मुनाफिक मदीना से ओहद की जंग के लिए चल तो पड़ते हैं, लेकिन दरमियान से जो है ना 300 लोगों को लेके वापस आ जाता है कि हमारी तो बात मानी नहीं गई, हम क्यों जाएं जाके लड़ें। तो ये हालत बयान फरमाई कि कुल्लमा अज़ाअ लहुम जब इनके पास रोशनी आती है, हालात दुरुस्त होते हैं, तो ये कहते हैं जी हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो ईमान वाले हैं, और उसमें साथ चल भी पड़ते हैं। व इज़ा अज़लम अलैहिम कामू, लेकिन जब कुफ़ार के साथ लड़ने की बात आती है और जब जो है ना कुछ देने और लगाने की बात आती है तो फिर क्या करते हैं, कामू वहीं खड़े के खड़े रह जाते हैं, फिर तो बहाने ढूंढते हैं, हम नहीं जी, हम तो ये करने वाले नहीं। फरमाया वलौ शा अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, लेकिन अगर अल्लाह चाहता तो इनके कान और इनकी आँखों की बसारत को उसी वक़्त ही ले लेता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इख्तियार दे दिया है कि तुम करो, ज़बरदस्ती तो है नहीं, ज़बरदस्ती होती अगर तो फिर वो इम्तिहान कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, फिर इम्तिहान वाली बात रहती ना। अगर ज़बरदस्ती अल्लाह ताला किसी को ईमान देते तो फिर वो इम्तिहान वाली आजमाइश वाली बात कि कौन अच्छे का अमल करता है अपने इख्तियार से और कौन बुरे करता है वो ना होता। बाकी अल्लाह ने फरमा दिया इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो अल्लाह तो हर चीज़ पर क्या है, कादिर है। यहाँ तक तो 3 लोगों का जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा फरमा दिया। डॉक्टर इसरार साहब और इसी तरह तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि कोई भी जमात, कोई भी तहरीक अगर पैदा होती है और वो ये चाहती है कि मैंने हक़ को क्या करना है, कायम करना है, और मैंने जो है ना हक़ का गलबा करना है, कुफ़ार की आंखों में आंखें डाल के मैंने बात करनी ही करनी है, फरमाया जब वो तहरीक आती है तो ये 3 तरह के लोग खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, मुसलमान, काफिर या मुनाफिक। मुसलमान जो उसको मान करके चलने वाले, काफिर जो उसका इनकार कर देते हैं कि नहीं जी नहीं, हमने नहीं ये करना, और मुनाफिक जो हालात का जो है ना फ़ायदा उठाते हुए अच्छे हालात में तो ठीक है तुम्हारे साथ हैं और बुरे हालात में किनारा कशी होकर के चल पड़ते हैं। अगली आयत में देखें जी, या अय्युहन्नास
اعبدوا ربکم الذی یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم الذی پروردگار اپنے کی، الذی جس نے، خلقکم تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ یا ایھا الناس دوسرا رکوع، اس میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو قرآن مجید کا یہاں سے منشور پیدا بتایا ہے کہ قرآن کا منشور کیا ہے، قرآن کا دستور کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے، قرآن کا مطالبہ کیا ہے، قرآن کا مطالبہ یہاں سے بیان فرما۔ اور ایک بات اور بھی یہ یہاں سے یاد رکھ لیں، اور بھی سورۃ شعراء میں یا سورۃ اعراف میں انبیاء کے تذکرے ہیں یا ان کی قوموں کا تذکرہ جہاں پہ آیا تو وہاں پر اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا یا قومی، انبیاء کے ذریعے سے یا قومی یا قومی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو فرمایا یا ایھا الناس۔ وجہ کیا اس سے نقطہ ملا؟ نقطہ اس سے یہ ملا کہ یا قومی کا مطلب کہ وہ نبی صرف اپنی قوم تک کے لیے تھے، اور یا ایھا الناس کا مطلب اور مفہوم یہ نکلا کہ یہ نبی قیامت تک آنے والے انسان کا نبی ہے، ہر انسان کے لیے جو ہے نا اس کی کیا ہے، نبوت ہے۔ تو یہاں سے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم الذی اپنے رب کی، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم کہہ کے یہ بتلا دیا کہ اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ بات آئے نا کہ میں تو اپنے ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں، تو اللہ رب العزت نے یہ بھی بتلا دیا والذین من قبلکم، جب سے انسانیت چلی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ایک ذریعہ بنایا ہے، اور آگے فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ اور اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا دیا کہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اگر پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، کہ اے انسان تو میری عبادت کر، تو میرے حکموں پر چل، میں تیری ہر ضرورت کو کیا کر دوں گا، پورا کر دوں گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔